आईआईटी में आपका स्वागत है। अब जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एसएपी मैक्स डीबी को इंस्टॉल किया था कंटेंट सर्वर के साथ। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर मैक्स डीबी इंस्टॉल कर लिया है और कोई रीजन से आपको मैक्स डीबी को इंस्टॉल करना है, मतलब कि हो सकता है आपको कोई पाथ चेंज करना हो या आपको कोई सेटिंग्स चेंज करनी हो या जो भी रीजन हो, अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे करते हैं। वैसे ऑलरेडी कंटेंट सर्वर को कैसे हटाना है वो दिखाया था, तो ये भी सेम सिमिलर उसी के जैसा है। फिर भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि एस डब्ल्यू पी हम ओपन करेंगे, फिर जेनरिक ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें मैक्स डीबी को सिलेक्ट करना है और मैक्स डीबी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिस्टॉल का एक ऑप्शन रहेगा। तो देखिए इसको हम क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो कंटेंट सर्वर या कोई इंस्टेंस जो है वो यूनिस्टॉल होगा। यहाँ पे लिखा है मैक्स डीबी और यहाँ पे आपको मैसेज भी आता है, रिमूव एसएपी मैक्स डीबी डेटाबेस इंस्टेंस ऑफ एन एसएपी कंटेंट सर्वर कैच सर्वर और लाइव कैच सर्वर इंस्टॉलेशन। सो और उसमें से जो भी होगा वो सारा सब कुछ डिलीट कर देगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट पे। याद रखिए ये सिर्फ मैक्स डीबी को रिमूव करेगा, आपके कंटेंट सर्वर को नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी शुरू से पहले आप स्पेस देख लीजिए, अभी फिलहाल इसमें इतना स्पेस है और इसके अंदर भी 14 GB रुका हुआ है उसका स्पेस। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम ने हमें दिखा दिया कि हमारे पास दो कंटेंट सर्वर के इंस्टेंस बने हुए हैं, एक एसडीबी है और एक सीडीबी है। तो हमें क्या करना है, दोनों हटाने हैं। तो हम बताएंगे यस, ड्रॉप ऑल इंस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों को हटा देगा और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। ये भी चेक करेगा, अगर कोई फाइल रिलेटेड है तो हमें बता देगा। देखिए यहाँ पे हमें आईडी और पासवर्ड आएगा जो भी उसको हटाने हैं उसका। यहाँ पे याद रखिए, देखिए लिखा हुआ है इंस्टॉल। अब इसके बाद हम चाहेंगे कि मैसेज दे रहा है कि आपको सब कुछ हटा देना है, तो हम देंगे यस, में सब कुछ हटा देना है, पूरा डेटाबेस हमें हटा देना है, मतलब क्लीन कर देना है हमें सिस्टम से। उसके बाद इसकी फाइल, तो हम जाएंगे यस। अब ये आएगा कैच सर्वर पे। अभी यहाँ पे भी हमें वो सेम चीज़ें हटानी है, तो हम ड्रॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे।
अब हमारा रिव्यू पैरामीटर आ गया कि हमें सारी चीज़ें जो सिलेक्ट की है वो सारी चीज़ें हमें हटानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हटाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। देखिए अभी ये जो हमें एरर दे रहा है वो एरर का मतलब क्या है हमें देखना है कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पे लॉग फाइल में जाना है और लॉग से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम किधर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम डेटाबेस को इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको एक बात बताना भूल गया था कि जैसे कि डेटाबेस भी हटाने के लिए सेम स्टेप है और जैसे कंटेंट सर्वर एप्लीकेशन को हटा रहे थे तो हमने स्टॉप किया था, तो सेम डेटाबेस को भी हटाने से पहले उसको स्टॉप करना होता है हमें। ठीक है, तो वो स्टेप्स मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे कि हमने देखा वहाँ पे 48% पे हमें एरर आया था और फिर मैंने बताया कि हम लॉग रिफर करके इससे रीजन निकालते हैं। तो एसएपी के अंदर जितने भी लॉग है उसको आपको प्रॉपर रिफर करना जरूरी है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि अभी सक्सेसफुली है तो डेटाबेस को कहाँ से बंद करते हैं। देखिए अभी अगर आपने हाना डीबी स्टूडियो इंस्टॉल किया है तो आप वहां से कर सकते हैं, अदरवाइज इस सर्विसेज में आके आपको यहाँ पे मैक्स डीबी टाइप करना है। देखिए यहाँ पे मैक्स डीबी है ना, तो जब आप आपके सिस्टम में डेटाबेस होगा ना तो यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ होगा। अगर ये रनिंग होगा और अगर आप डेटाबेस रिमूव करने जाओगे ना तो वो डेटाबेस में आपको एरर दे देगा, रिमूव नहीं होगा। तो हमेशा मेक श्योर करो, क्योंकि आप डेटाबेस ऑफ रिमूव कर रहे हो तो आपको ऑफ भी कर देना है और अगर कोई बैकअप है तो वहां से आपको ले लेना है। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है। दूसरा कि ये सक्सेसफुली हो जाने के बाद अगर हम आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए फाइल्स काफ़ी सारी कम हो चुकी होगी अगर पहले जो हमारे थे उसके हिसाब से। अभी जो हमारे पास जो यहाँ पे फाइल्स बची होती है वो बस बेसिक इंस्टॉलेशन होती है जिसके अंदर फाइल्स वगैरह कुछ काम की नहीं है। तो आप इसको अंदर से देखोगे तो पूरी ब्लैंक हो जाती है, इसको आप सीधा डिलीट कर सकते हो। या तो फिर आप सीधा क्या करिए कि आपकी जो सिस्टम है उसमें एक बार कंप्लीट इंस्टॉल यूनिस्टॉल होने के बाद आप इसको राइट क्लिक करके आप ड्राइव को यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस ड्राइव में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप, लेकिन याद रखिए पहले प्रोग्राम को ऑफिशियली हटाओ उसके बाद इस ड्राइव को रिमूव करो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे भी वैसे हमारा कुछ बचा नहीं होगा, ये फोल्डर भी देखिए पूरा खाली हो चुका होगा, यहाँ से भी पूरा खाली हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो वहाँ जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे मैन्युअली। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ से भी हम सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे और यहाँ पे इसको भी फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए अब ये मैसेज दे रहा है अनदर यूज है, तो इसके जब बदले में आप एक काम कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है आप ओके दे दीजिए। ओके अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको बंद करेंगे, फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे। अगर ये रिफ्रेश होने के बाद आप फिर से एक बार ट्राई करिए, अगर फिर से भी नहीं हो रहा तो आप एक बार रिस्टार्ट करके फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए अभी भी मैसेज आ रहा है। तब इस केस में क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, हमें डिलीट कर देना है। तो एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना होता है। रिस्टार्ट करने के बाद आप फॉर्मेट करो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मैन्युअली भी उसको डिलीट करके ब्लैंक कर सकते हो। सो इस तरीके से आप प्रोग्राम को सिस्टम से हटा सकते हो।